प्रिय दर्शकों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ इस एपिसोड में, जिसमें हम यीशु मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम से कुछ अंश लेकर आपको सिखा रहे हैं। जो एक खास विषय जो हम लोगों ने लिया है वो शादी से संबंधित है कि जो जवान बेटे और बेटियां हैं उनको कैसे सलाह दी जाए, कैसे उनके लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढा जाए। इस विषय पे हम बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले कि हमारी जो बातचीत इसको हम आगे बढ़ाएं, आइए हम परमेश्वर की पुस्तक हमारा पवित्र बाइबल है, इसमें से एक पद पढ़ लेते हैं जो कि पहला पत्रस है और उसका 3 अध्याय उसका 7वां पद है। इस तरह लिखा है बाइबल में, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, इससे कि हम इसको आगे बढ़ाएं। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथों को जोड़कर आपके पास आते हैं। आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन किया, जो कि विषय पे हमने बातचीत की। प्रभु आपके पवित्र शास्त्र की बातों में से बताया, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु अब जब हम सीख रहे हैं और प्रभु जी आप हमारी मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु अपना जीवन आपको देते हैं, हमारे दर्शकों के भी साथ होइए। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। दर्शकों, हमारे साथ आज मेहमान हैं मिसेस रेबेका सिंह, जो कि हमें इस विषय में बता रही हैं, जो कि जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। मिसेस रेबेका सिंह, आपका स्वागत करती हूँ कि आप स्टूडियो में हैं और हमें फिर से एक बार आए हैं हमें बताने के लिए, अपने विचारों को समझाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो विवाह है, ये शादी का जो एक रिश्ता है, इसे क्यों पवित्र रिश्ता कहा जाता है? शादी को क्यों पवित्र कहा गया है? जी, बाइबल के मुताबिक जो है और कानून के तौर पे भी शादी एक पवित्र बंधन है। जी, ठीक है। शादी जो है चुपके चुपके नहीं की जाती है। शादी जो है लोगों के सामने, ईश्वर के सामने की जाती है, इसलिए पवित्र है। जी, जी। वायदे जो पति पत्नी करते हैं वो ईश्वर को सामने रख के करते हैं जी, एक दूसरे से, कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए, जो पवित्र बंधन है शादी का, आजकल उसे गलत तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग शादीशुदा होकर रहे। आप देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, जी हाँ, क्या वो शादीशुदा करके रह रहे हैं? नहीं, मगर वो शादीशुदा जैसे रह रहे हैं, वो पवित्र नहीं, तो वो पवित्र नहीं है, वो अब्यूज हो गया एक तरह से। जो लिव इन रिलेशनशिप है, जो अपनी सहूलियत के लिए लोग जा रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की रह रहे हैं, थोड़े दिन के बाद आप सोचते हो कि मेरा रिश्ता इससे सही नहीं है, आप छोड़ के किसी दूसरे के साथ रहने लगते हो। तो ये शादी को जो इन्होंने एक खेल समझ लिया और ये सोचते हैं हम शादी करके क्या करेंगे, हम तो ऐसी खुश हैं। तो ये परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए शादियां जो है आजकल जो है, लोग शादियों से बच रहे हैं। वो कहते हैं हम ऐसे ही रह रहे हैं तो हम शादी क्यों करें। लेकिन जो पवित्र बंधन में बंधते हैं वो परमेश्वर के सामने अब उसको गवाह समझ के अपने वायदे पूरे करते हैं। क्या ये लोग कोई वायदा पूरा करते हैं जब साथ रहते हैं? कभी नहीं। और वो हमेशा का रिश्ता है, इनका जिंदगी भर ये का रिश्ता है। कानूनी शादी जो है ये हमेशा का रिश्ता है। लिव इन रिलेशनशिप हमेशा का नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का जो है ये बंधन पवित्र कहा गया है। और ये बंधन जो है वो परमेश्वर ने बनाया, बाग एदन से शुरू हुआ है और वो चलता आ रहा है, अब तक चला है। जी, धन्यवाद देती हूँ। और एक और प्रश्न मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि शैतान कैसे लोगों पर नियंत्रण करके जो है उनको बहकाता है और उनके पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें रुकावट पैदा कर देता है। हम देखते हैं कि आजकल जो शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स जो हो रहे हैं, जी हाँ, तलाक हो रहे हैं, वो ये जो पाप है, इस पाप की जड़ कौन है? जी, शैतान। और शैतान जो है
भरमाने वाला शैतान है, जी जो नहीं चाहता कि एक जोड़ा जिसने कानूनी तौर पे शादी की है, परमेश्वर के सामने उन्होंने वायदे किए हैं, वो नहीं चाहता कि ये खुश रहे। तो वो क्या करता है, अब देखें बाग एदन में उसने अगर ईव के पास नहीं आता तो वो बाग एदन में रहते, उनका परिवार नहीं अलग नहीं होता, रिश्ते को तोड़ा, वहाँ रिश्ता तोड़ा। हम देख रहे हैं कि लूत वो अच्छा खासा अपने अब्राहम के साथ था, अंकल या चाचा जो भी कह लीजिए, उनके साथ वो रहा। अब्राहम ने कहा भी जो तुझे जमीन चाहिए तू ले ले, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊंगा, क्योंकि अब्राहम नहीं चाह रहा था कि इनके नौकरों में और इनके नौकरों में लड़ाई हो। वो चाह रहा था दोनों परिवार वो अपने आराम रहे और हम अपने आराम से रहे। ये अब्राहम जो कि परमेश्वर में बना हुआ था, इसलिए जो है उसने अपने आप को अलग कर लिया लूत से। लेकिन लूत जो है वो क्या हुआ, वो शैतानी ताकतों में घुस गया और अन्य जातियों में जाके उनसे प्रभावित उनकी लड़कियों ने भी उसी में रिश्ते बनाने शुरू किए और परिवार जो है उनका बिखर गया। जब शैतान की यही योजना है कि किस तरीके से मैं इस परिवार को बिखेर दूं, तोड़ दूं और इनमें जो है खलबली मच जाए, क्योंकि परमेश्वर का भीतर हो जाए, ये एक दूसरे पे विश्वास ना करें और मैं फिर विश्वास, देखो ये है, ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर को अभी भी कोशिश में कि परमेश्वर के सामने बताए कि मेरी जीत है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा नहीं, जैसा कि आपने सीखा कि जो है शैतान जो है वो परमेश्वर के पवित्र रिश्ता जो पति पत्नी का उन्होंने बनाया है उसमें दरार डालना चाहता है, तोड़ना चाहता है। तो हमें जो है इस बात में बिल्कुल अलर्ट रहना है कि किसी तरह भी शैतान हमारे इन पवित्र रिश्तों में घुस ना पाए, हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में, हमारा जो कंट्रोल, हमारा जो हर तरीके का जो हमारा व्यवहार है, हमारा स्वभाव है, उसको वो कंट्रोल ना करें, बल्कि जो है हम परमेश्वर में मजबूती होकर अपने रिश्तों को पवित्र रखें और परमेश्वर के साथ खास तौर से अपने रिश्ते को मजबूत रखें। आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी उपस्थित होते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस चर्चा में। आइए बातचीत को अपने चालू रखते हैं। मैडम, मैं आपसे जानना चाहती मिसेस सिंह कि पति पत्नी को जो है दोनों में प्यार मोहब्बत हो, ये तो हमने सीखा है, परंतु एक बात और हमें सिखाइए कि पति को पत्नियों के साथ क्या दयालु होना ज़रूरी है? क्यों दयालु होने ज़रूरत क्या है कि वो दयालु रहे, जबकि हमारा वचन बताता है इस बात को। दयालु से आप क्या समझते हो? दयालु से यही है कि उनको आदर दे, अपनी पत्नी को दया दिखाए, दया दिखाए, उसका कंसर्न हो, समझे, है ना, उनको समझे, इज्जत दे। यीशु मसीह दयालु था जी, बिल्कुल थे। तो हमें किसका नेचर अपनाना चाहिए? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का। जब यीशु मसीह दयालु था तो हमें तो यीशु मसीह का नेचर अपनाना है जी। और जब हम देखते हैं कि जो आदमी है वो आगे होके जो है पत्नी की केयर करता है जी। अगर पत्नी सीढ़ियों से भी उतर रही है तो वो उसके साथ साथ चलेगा और वो देखेगा जरा सा वो ट्रिप हुई वो एकदम से हाथ पकड़ लेगा जी। ये है केयरिंग पति, ये है कि उसकी दया उसके ऊपर है, उसका प्यार, निर्बल आदर, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करें, हमारा पवित्र शास्त्र बताता है। तो ये कह रहे हैं कि आदमियों को बहुत ही केयरफुल होना है, उनको पत्नी की ओर ना है पूरी अटेंशन देनी उसको, है ना। ये नहीं कि पत्नी कहीं गई आपने बॉदर ही नहीं करा कि पत्नी कहाँ पे है, कहीं बेचारी कहीं गिर गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप घर में बैठे आराम से, वो केयरिंग नहीं है जी। आपको ये देखना, पूछते रहना कि आजकल मोबाइल है तो भाई कहाँ पर हो, कितने देर में आ रहे हो, कहीं फंस तो नहीं गए तुम, कोई परेशानी तो नहीं है। तो पति को हमेशा उसके साथ एक तरह से छाया, पति जो है पत्नी की छाया बन के रहता है। तो ये कह रहा है कि वो जो पति पत्नी की छाया बन के रहता है वो यीशु मसीह के वर्ड्स को पूरा करता है। कहता ना कि पति को पत्नी से लगाव होना चाहिए, पति को पत्नी से प्रेम होना चाहिए। ओके, ये कह रहा है पति का माइंड जो है मसीह के माइंड जैसा होना चाहिए।
जैसे मसीह का माइंड है वैसे ही पति का माइंड होना चाहिए। को बहुत प्रेम वो करता है, कलीसिया से वो प्रेम करता है, और वो हमारा क्या है, दूल्हा है जी। इसी तरीके से आदमी जो है वो एक सिर है, एक दूल्हा है औरत का, और उसे पूरी तरीके से उसकी देखभाल करने की जरूरत है जी। ताकि पत्नी समझे कि मेरा पति के अलावा मेरा कोई और मेरी सहायता नहीं कर सकता सिवाय मेरा पति, क्योंकि मेरा पति और मैं दोनों मसीह में बने हुए हैं, मसीहत में हैं जी। ठीक है। एक बार और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताएं, ये हमारा सवाल कई बार ये आता है कि संदेह जो है हाँ, वो क्या करता है परिवारों में, कई बार जो है ना क्यों पैदा होता है संदेह, किस तरह से परिवारों में आ जाता है? कई पत्नी एक दूसरे पर संदेह करते हैं। अगर मैं संदेह को कहूँ जी, संदेह या शक जैसे के लिए, हाँ, ये भी शैतान का हथियार है जी, लोगों को भरमाने के लिए। जब हम पति जो है किसी से कुछ सुनता है पत्नी के बारे में, पहली बात तो उसको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे वो चीज जो उसने अपनी पत्नी के बारे में सुना है, पहले तो वो जिससे सुना है उसको पहले डांट दे। तुम अपने घर आके अपनी पत्नी से कुछ भी पूछ सको, क्लियर कर लो, लेकिन दूसरे के सामने अपनी पत्नी का सर नीचे नहीं होने देना चाहिए। इसी तरीके से जब पत्नी अपनी पड़ोसन से या अपने समाज में किसी से पति के बारे में सुनती है तो उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिलीव करने के लिए उसका पति है, जवाब देने के लिए उसका पति है। तो जब वो जवाब देने के लिए है, जब वो घर आए तब उससे अपने जो शक है क्लियर कर ले। कई बार ऐसा होता है कि छुपाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से छुपाते हैं ना, तब भी संदेह उत्पन्न होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो आपस में ना जो छुपाना नहीं चाहिए, एक दूसरे के खुल के एक बात बतानी चाहिए, कुछ भी बात है, चाहे छुपाना ये है ना कि उसने शक देखा, उसने शक दूर कर दिया जी। अब दूसरी बार फिर उसने किसी और से सुन लिया, पति ने फिर उसका शक दूर कर दिया, तीसरी बार फिर वही चीज हो गई। तो ये पत्नी कहेगी ये मेरे से झूठ बोल रहा है ना। शैतान ने एक और हथियार यूज कर लिया जी। शक का कीड़ा तो डाल ही दिया पति पत्नी के मन में, दूसरा उसने डाल दिया कि ये झूठ बोलने वाला। वो बेचारा अगर सच्चा भी बोल रहा है, पत्नी यही कहेगी मैं बार बार यही सुन रही, मैं बार बार यही सुन रही, उसने भी मुझे ऐसे बताया, उसने भी मुझे ऐसे बताया, तुम्हारे ऑफिस ने भी मुझे ऐसे बताया। तो आपको जो है ऐसी परेशानी जब आती है तो बजाय आप पति के ऊपर लांछन लगाने के या पत्नी पे लांछन लगाने के, कहता अच्छा यहाँ पे बैठ जाते हैं जी परमेश्वर के सामने, ये वचन है, ये वचन जो मुझे बताएगा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं कर रहा या मैं तुम्हारे पर शक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में है। परमेश्वर से हमने वायदा किया कि हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे और एक दूसरे के समर्पित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। जहाँ पे परमेश्वर बीच में है वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं है। अगर हम शक की गुंजाइश रख रहे हैं तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे मन से शक निकल जाना चाहिए, है ना, संदेह पूरा बाहर आ जाना चाहिए। और शैतान को जो है हमें हर पल हराना है, अवसर नहीं देना उसे, उसको शैतान को अवसर देना ही नहीं है। आप जब बार बार कहोगे भी मुझे तो तुम्हारे पर भरोसा है, मैं नहीं, अगर कोई दूसरा पड़ोसी हो, आपको क्या पता है मेरे हस्बैंड के बारे में, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में मालूम है। अपने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना है और पति को पत्नी को प्रोटेक्ट करना है पड़ोसियों से, समाज से, क्योंकि वो उसका जो है रक्षक है, उसको सुरक्षा देना पति का काम है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। हमेशा जो है पति जो है उसको पत्नी को सुरक्षा देनी है और किसी दूसरे की बात में नहीं आना है, तो शैतान अपने आप जो है हथियार डाल देता है। जी, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर चर्चा को जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि जो है हमें आपस में पति पत्नी में प्रेम बना के रखना है, एक दूसरे का आदर सम्मान करना है और संदेह नहीं करना है, खुल के अपनी बातचीत को कर लें एक दूसरे के साथ, छुपाए नहीं और जो है दूसरों की बातों में ना आए, बल्कि अपने रिश्तों को पवित्र रखें और एक दूसरे पर भरोसा रखें। आप भी इस बातों को अपने जीवन में बनाए रखें।
हम एक ब्रेक के साथ फिर हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फिर उपस्थित होते हैं इसी चर्चा में। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस चर्चा में। एक बात और हम देखते हैं परिवारों में कि जो पत्नियां हैं वो कई बार फालतू चीज़ों की डिमांड करती हैं, और उससे जो होता है क्या, परिवार में जो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और फिर जो है एक तरीके से अच्छा माहौल नहीं बनता है। तो इसमें आप क्या सलाह देंगे कि पत्नियों को कि वो क्या किस तरह अपना जीवन दोनों बिताएं? आजकल जो है लोग फैशन में ज़्यादा जाते हैं जी, और फैशन में जाने का मतलब ये है कि उन्हें जो घर में चीज़ें उससे वो संतुष्ट नहीं है। जी, जब उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, जी, वो अपनी डिमांड जो है हस्बैंड के सामने रख देती हैं। हमारा सोफ़ा पुराना हो गया, हमें इस सोफ़ा को चेंज करना है, हमें नए मॉडर्न तरीके का सोफ़ा चाहिए। जो सोफ़ा आपके पास है वो अच्छी कंडीशन में हस्बैंड कह रहा है अभी पैसा नहीं है, चलो 6 महीने के बाद देख लेंगे, नहीं मुझे तो अभी चाहिए, वो होगी बेफालतू की डिमांड। चीज़ है आपके पास लेकिन आप डिमांड कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि पैसे की अहमियत क्या है। कभी कभी जो है इवन पति भी कहता है, कभी वो भी डिमांड ऐसे कर देता है जब देखता है कि वो अगर पति कम कमा रहा और वाइफ ज़्यादा कमा रही तो वो अपनी डिमांड पत्नी के सामने रख देता है कि चलो आज होटल में जाके खाएंगे। ये नहीं देख रहे कि होटल में खाएंगे तो वहाँ से बिल कितना आएगा और बीमार हो जाएंगे खाने के बाद। वहाँ से होटल से आए, खाना खाया, बीमार हो गए, फिर पछता रहे यार हमने फालतू में पैसा खर्च किया, रियलाइज किया बाद में। लेकिन ये एक फालतू के खर्चे हैं, हमें इनसे अपने आप को बचा के रखना। आखिर में फिर वो कम पड़ हमें जाते पैसे बचाने हैं आगे के लिए, भविष्य के लिए। ये बेफालतू के खर्चों से बचने के लिए हमें आगे के लिए अपने भविष्य को सिक्योर रखना है। और यही परमेश्वर चाहता है कि आपको चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा आप जो भी चीज खरीद रहे हो फैशन में नहीं जाना, दिखावटीपन नहीं करना कि उसके पड़ोसी के पास इतना अच्छा एलसीडी है मेरे को भी चाहिए। आपका टीवी अच्छा है, क्यों आप पड़ोसी के कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? जो है उसमें संतोष करो। तो ये जो है कुछ गृहिणियां ऐसा नहीं करती हैं जबकि उन्हें करना चाहिए। जी। और एक और बात मैं पूछना मांग रही थी आपसे कि जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ना हमारे बाइबल में जो अविवाहित हैं, जिन्होंने शादी नहीं किया है, उनको भी, उनके लिए भी कुछ सलाह दी है। तो वो जो है आप क्या हमें कुछ इस पर रोशनी डालें, बताएं। यीशु मसीह ने जो पहली शादी करी थी जी, यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ जी। अगर यीशु मसीह ने उनको शादी के लिए निमंत्रण दिया, उनकी शादी करी है बागे अदन में, तो यीशु मसीह नहीं चाहता कि आदमी अविवाहित रहे, क्योंकि अविवाहित रहने का मतलब है कि उसकी जिंदगी कैसी है, बेमेल है, लोनली है, खालीपन है। लेकिन जो पत्नी साथ में आ जाती है, जो आदमी के मन में जो खालीपन है वो दूर हो जाता है। इसलिए मसीह नहीं चाहता कि आदमी अविवाहित रहे। सहायक मिल गया। हाँ। और उसने पौलुस ने बड़ा अच्छा लिखा है, पौलुस या पत्रस, पौलुस ने लिखा है कि अगर आप बगैर शादी के रह सकते हो तो आप रहो, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो आप अपना विवाहित जीवन जियो, क्योंकि विवाहित जीवन जीने से यह आपका नीरसपन जो जिंदगी में है वो भर जाता है। आप मसीह में, अब आप अकेले घर में जा रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं। घर में आप जाओ, आपकी पत्नी है तो आपसे बात करने का कोई है, आपका साथी है, आपके दुख मुख में आपके साथ रहेगा, आपको देखभाल करेगा, आपको खाने की देखेगा, कपड़े देखेगा, सब करेगा, वो पत्नी का काम है। और आप पत्नी के लिए कुछ कर सकते हो। तो इसलिए मसीह नहीं चाहता है कि वो अविवाहित रहे। पौलुस कहता अगर रह सकते हो तो रहो। जी हाँ, पर परमेश्वर में रहना, मगर परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर में बने रहना है। तो ये और एक मैं ये देख रही थी, एक और बात कही गई है बाइबल में कि जो जिनकी विडो हो जाती है यंग एज में, उनके लिए भी बोला गया है उन्होंने कि आप अगर रह सकते तो रहो, नहीं तो अच्छा एक वर दे के। अब जैसे बाइबल जमाने में था, जो वो विडोज थी, तो वो उसका जो हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके भाई के जो है उससे उसकी वो शादी कर देते थे। आजकल भी जो है
विडो रिमैरिज है, जी, लोग कर रहे हैं क्योंकि जमाना बदल गया है, हम आधुनिक जमाने में आ गए। तो इसलिए जो है हमें अपना जीवन नीरस ना करें, परमेश्वर में अपना जीवन बना के रखें। जी, और हम यहाँ जो देखते हैं अभी, हम इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि आप मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जो है इतने अच्छे विचारों को हमारे साथ साझा करा, जैसे E.G. वाइट की किताब में से लेके। और इस समय अंतिम समय में मैं चाहती हूँ कि आप हम सब के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम अपनी जो एडवेंटिस्ट होम सीरीज़ है उसका एक और भाग हमने आज का कवर किया है। प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो कि इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे और अपने बच्चों को वही हिदायत देंगे जो मसीह चाहता है। इन सब को आशीषित कर जो भी इस प्रोग्राम को देखें, ताकि ये दूसरे लोगों में इसको साझा कर सके। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, तूने हमारी अगुवाई की है। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। शुक्रिया देती हूँ मिसेस सिंह आपका कि आप आए और आपने अपने समय निकाला। आपका धन्यवाद देती हूँ। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस एपिसोड में लगातार आपने जो है हमारे बातों को सुना, जो भी बातचीत की गई, जो वार्तालाप हमारा हुआ, जो मिसेस वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम में जो उन्होंने बताया है, हमें समझाया है परिवारों में किस तरह जो है प्रेम बना रह सकता है, माता पिता किस तरह जो है अपने बच्चे, जवान बच्चों को सलाह देते रहें कदम कदम पर, ताकि बच्चे भटके नहीं। और जब उनकी शादी देखते हैं तो एक अच्छा देखकर सोच समझ के अपने बच्चों के रिश्ते करें और बच्चों को हिदायत दें, सिखाएं बाइबल में से लेते हुए कि वो उन्हें अपने जीवन में जब वो नया रिश्ता बनाते हैं तो परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है। दुआ प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए अपने परिवार में रहें। दर्शकों, मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपने सुना है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको दूसरे के साथ शेयर करें। हमारे हिंदी होप चैनल है, इसका जो कार्यक्रम है उनको आप सब्सक्राइब करें और जो है अपने जो मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ उनको साझा करें। और जो है आपके कोई भी प्रश्न हो सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, आप उनको पूछ सकते हैं। और जो है आपकी कोई प्रार्थनाएं हैं, जो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। हम देख रहे हैं कि बहुत से वीडियो हैं जिनको लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो है ये हिंदी होप चैनल की लोकप्रियता बढ़े और लोग इसको देखें जो कि परमेश्वर के बारे में बताती हैं। आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष